रामचरितमानस विवाद में कूदी मुलायम की बहू। अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया हमला। मौर्य ने रामायण के कुछ हिस्सों को प्रतिबंध करने की मांग की थी। रामचरितमानस और उसकी मशहूर पंक्ति ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव की बहू और यूपी बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने इस बहस में कूदते हुए समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस तरीके के बयान से मौर्य के निजी चरित्र का पता चलता है। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण को बकवास बताते हुए उसके कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित करने की मांग कर डाली थी। उन्होंने कहा था, इस पुस्तक के कुछ हिस्सों से दलितों और पिछड़ों की भावनाएं आहत होती हैं। रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक से सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। याद दिला दी कि बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने यह कहकर इस विवाद को शुरू किया था कि वे शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम की पूजा करेंगे, शंबुक का वध करने वाले राम का नहीं। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स से समाज में नफरत फैलता है। बता दें, बंच ऑफ थॉट्स आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक सदाशिव माधव गोलवलकर की लिखी किताब का नाम है। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो शबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंबुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए, देशवासी को करना चाहिए। नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आपके जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं, हमारी बहनें स्तन कटवाती रही है, इसलिए हम उस बयान पर अड़ी हैं। माफी मांगने बीजेपी माफी मांगे, उनको माफी मांगना चाहिए। उनको कहिए उत्तरकांड का ये छंद निकाल के पढ़ो और तुम माफी मांगो अगर उस पर हम अड़ी हैं।